हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मूवी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कहानी की शुरुआत होती है कोरिया में और हमें स्टार्ट में कुछ स्कूल के स्टूडेंट को दिखाया जाता है। यहाँ पर 4 स्टूडेंट मिलकर एक स्टूडेंट को मार रहे होते हैं। उस स्टूडेंट का नाम होता है जिनसू, जो 4 स्टूडेंट मिलकर इसे बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं। और जब ही जिनसू की बॉडी में कुछ अजीब किस्म की एक्टिविटी होने स्टार्ट हो जाती है। जिनसू को देखकर ऐसा लगता था कि शायद वो ज़ॉम्बी में बदलने वाला है और जिनसू इनको उठ के मारने लगता है जो इसको बुरी तरह से मार रहे थे। और अब वो ज़ॉम्बी की तरह रिएक्ट करता है जैसे ज़ॉम्बी किसी पर अटैक करते हैं और वो किसी को नहीं देखते। और जब जिनसू एक स्टूडेंट पर अटैक करने की कोशिश करता है तो वो सीधा नीचे ही गिर जाता है रोड पर। अब रोड पर गिरने के बाद वो बिल्कुल भी हरकत नहीं करता। सब उसके दोस्तों को लगता है कि वो मर गया है। फिर वहीं करीब में एक हॉस्पिटल होता है जहाँ पर जिनसू को ले जाया जाता है। अब जिनसू को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। फिर इसके फादर इससे मिलने आते हैं जिसका नाम मिस्टर ली था और यहाँ पर कुछ देर ये दोनों बातें करते हैं। और जिनसू को ये बात पता थी कि वो ज़ॉम्बी बन सकता था और इसके फादर को भी पता थी। और यहाँ पर जिनसू अपने फादर पर भी अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन वो बच जाते हैं। लेकिन तभी वो एक फाइबर उठाते हैं और जिनसू को उससे सर पे उसके मार देते हैं। उसको फिर एक बैग में बंद कर देते हैं और हॉस्पिटल से बाहर ले जाते हैं। फिर जिनसू का एक हाथ बाहर आ जाता है और मिस्टर ली का हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ नहीं छोड़ता। ये देखकर हमें पता चलता है कि ज़ॉम्बी इतनी आसानी से नहीं मरते। और हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ हमें कोरिया का एक स्कूल दिखाया जाता है और वहाँ पर सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि समर का सीजन जा चुका है और विंटर का सीजन आ चुका है। और यहाँ का एक रूल भी है, सब स्टूडेंट को मिलकर स्कूल की खुद सफाई करनी पड़ती है और सभी स्टूडेंट इन्हीं कामों में मसरूफ हैं। जब ही हमें एक साइंस लैब दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो सोकर उठती है और इसका नाम हायन जो होता है। ये उसी गैंग की लड़की होती है जो उस रात मिलकर जिनसू को मार रहे थे। और जब ये लड़की साइंस लैब से बाहर आती है तो जब ही इसको एक आवाज आने लगती है। वो वहाँ जाकर देखती है कि एक बॉक्स में चूहा बंद था और वो उसको प्यार करने लग जाती है और अपनी फिंगर्स के इशारे से वो उस चूहे को बुलाती है और वो चूहा इसकी फिंगर पे काट लेता है। और जब चूहा इसे काटता है तो इसकी फिंगर से खून आने लग जाता है। अब चूहा अगले ही लम्हे ज़ॉम्बी बन जाता है। अब हमें ये पता है कि चूहे ने अगर इस लड़की को काटा है तो ये लड़की भी ज़ॉम्बी बन जाएगी। और वहाँ पर ये लैब के टीचर आ जाते हैं जो मिस्टर ली थे और हमें ये बात पता चलती है मिस्टर ली इनके साइंस के टीचर थे। और जब मिस्टर ली को ये बात पता चलती है कि इस चूहे ने इस लड़की को काट लिया है तो वो उस लड़की को बाहर जाने ही नहीं देते और इसको अंदर ही कमरे में बंद कर देते हैं। इसके बाद हम एक मैन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम सैन होता है। इसकी मॉम का एक रेस्टोरेंट होता है और इसके सभी दोस्त उस रेस्टोरेंट में जाने के लिए कहते हैं और फिर सैन अपने सभी दोस्तों को अपनी मॉम के इस रेस्टोरेंट में ले जाता है। और अब हम यहाँ पर एक और इस सीरीज की मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है ओंजो। और अब ये सब इस रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और साथ में अपने साइंस की स्कूल टीचर की बात भी करते हैं। ये मिस्टर ली की बात कर रहे थे कि जब से उनका बेटा जिनसू गायब हुआ है वो सबके साथ ही अजीब बिहेव करते हैं। अब जिनसू गायब हो गया था और हमने लास्ट सीन में उसे एक सूटकेस में बंद देखा था और जिनसू का पता किसी को भी नहीं था। और ये लोग सब अब बाहर आ जाते हैं और जब भी हमें पता चलता है कि सैन ओंजो को पसंद करता था। फिर ओंजो अपने बाल खोलकर उससे पूछती है कि वो कैसी लग रही है। फिर सैन भी सोचता है कि शायद ओंजो उसे लाइक करती है। फिर ये लोग सब अपने घर चले जाते हैं और अब हम उस लड़की को देखते हैं जिस लड़की को मिस्टर ली ने बंद कर दिया था और वो अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बनी थी। और अगली सुबह हम ओंजो को देखते हैं जो अपनी फादर के साथ बैठकर बातें कर रही थी। उसी दौरान ओंजो के घर सैन आ जाता है और इसी बात से हमें ये पता चलता है कि सैन और ओंजो एक ही बिल्डिंग में रहते थे। और यहाँ पर ये एक गेम भी खेलते हैं और डिसाइड भी करते हैं कि जो जीतेगा वो स्कूल तक उसका बैग लेके जाएगा। और ओंजो इस गेम को हार जाती है और सैन का बैग स्कूल तक लेके जाती है और फिर ये स्कूल तक पहुंच जाते हैं। और फिर हम जैसे देखते हैं कि स्कूल का माहौल बहुत ही अच्छा था और सभी लोग स्कूल में बहुत खुश नजर आ रहे थे। और हम उसके बाद उन्हीं लड़कों को देखते हैं जिस गैंग ने जिनसू को मारा था। अब ये सभी लड़के एक लड़का और एक लड़की को बैक वाली बिल्डिंग पर ले जाते हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। अब ये सभी लड़के उस लड़की को मारते हैं और सब लड़के यही समझते हैं कि जिनसू की गायब होने की खबर टीचर को इसी लड़के ने बताई है और ये जिस लड़की को साथ लाए थे उसकी खराब सी वीडियो बनाने लगते हैं।
और उस वीडियो से उस लड़की को ब्लैकमेल करते हैं। और यहाँ पर एंट्री होती है थर्ड मैन कैरेक्टर की, जिसका नाम सोयूक होता है। अब सोयूक उस लड़की को बचाता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। और जब भी इसको रास्ते में जाते हुए ओंजो देख लेती है और इसको देखकर वो अपने बाल खोल लेती है। और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि वो सैन को नहीं सोयूक को पसंद करती है। और फिर हम ये देखते हैं कि सैन और सोयूक एक फ्रेंड थे और उसी टाइम उनकी क्लास की टीचर आ जाती है। वो उन सब से मोबाइल कलेक्ट करती है और उन सब से उस गायब होने वाली लड़की का पूछती है। तो तभी एक स्टूडेंट उस टीचर को बताता है कि उसने लास्ट टाइम उसे साइंस लैब में देखा था। अब टीचर मिस्टर ली से पूछने के लिए साइंस लैब में आ जाती है, लेकिन मिस्टर ली उसे साफ मना कर देते हैं कि वो लड़की यहाँ पर नहीं आई थी। वहाँ पर टीचर को एक अजीब सी आवाज आती है। वो फिर मिस्टर ली कहते हैं कि उसने एक चूहे को बंद किया हुआ है और आवाज भी उसी चूहे की होगी। फिर टीचर यहाँ से चली जाती है। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो ज़ॉम्बी बनने ही वाली थी। फिर मिस्टर ली उस लड़की को एक इंजेक्शन लगाते हैं। मिस्टर ली शायद उस लड़की पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। फिर वो लड़की मिस्टर ली से कहती है कि मुझे नहीं मारना। फिर मिस्टर ली कहते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। शायद वो जानते थे कि ये लड़की मरने वाली है। फिर उसके बाद मिस्टर ली क्लास में चले जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़का उस लड़की को तंग कर रहा था जिस लड़के ने उस लड़की की वीडियो बनाई थी। ये लड़का उन्हीं लड़कों में से था जिन्होंने जिनसू को मारा था। फिर यहाँ पर मिस्टर ली एक वायरस का टॉपिक पढ़ा रहे थे। वो इतनी कॉन्फिडेंट से कह रहे थे कि बुक में गलत लिखा हुआ है। फिर दूसरी तरफ वो लड़की भी छूट जाती है जिसको मिस्टर ली ने बांधकर रखा हुआ था और वो अपनी क्लास में अपनी क्लास टीचर के पास आ जाती है और अपनी क्लास टीचर को सब कुछ बता देती है कि उसको मिस्टर ली ने बांध कर रखा हुआ था। अब यही सब स्टूडेंट देखकर बहुत डर जाते हैं और वो लड़की ये भी बताती थी कि मिस्टर ली ने इसको बहुत से इंजेक्शन दिए हैं। अब ये सभी बातें पूरी क्लास में फैल गई थी। फिर जल्दी से सोयूक उस लड़की को मेडिकल रूम में ले जाता है और ओंजो भी उसके पीछे आ जाती है। और जब उस लड़की को बेड पर लिटाया जाता है तो वो ओंजो के हाथ पे काट लेती है। और क्लास में सभी लोग ये बातें कर रहे थे कि मिस्टर ली ने उस लड़की के साथ इसलिए ऐसा किया कि वो लड़की अपनी गैंग के साथ मिलकर उस लड़के के साथ बहुत बुरा किया करती थी। और यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो बैग उठाकर वो अपने घर जा रही थी, क्योंकि इस लड़की की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी और ये चुपचाप अपने घर चली जाती है। उसके बाद सैन को पता चलता है कि उस लड़की ने ओंजो को काट लिया है। फिर सैन ओंजो को बचाने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन जब जाकर देखता है तो देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं था और उस लड़की को एम्बुलेंस में डालकर ले जाते हैं। ओंजो के फादर उसको पट्टी बांध देते हैं और ओंजो के फादर भी एम्बुलेंस में काम किया करते हैं। अब ओंजो क्लास में जाती हुई सोयूक को बुलाती है और उसको अपना नेम बेच देती है। अब नेम बेच देने का मतलब कोरिया में ये था कि डेट पे ले जाने का मतलब। फिर सोयूक उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे जाना चाहती है और वो कहती है हाँ। और वहीं पर फिर सैन आ जाता है और ओंजो को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि सैन ने आकर हम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया है। दूसरी तरफ मिस्टर ली जब लैब में आकर चेक करते हैं तो वो लड़की वहाँ पर नहीं होती। वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं। तभी वहाँ पर स्कूल के टीचर्स आ जाते हैं और वो उस लड़की के बारे में पूछते हैं और उनको पकड़ के प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाते हैं। और मिस्टर ली उनको बताते हैं कि उस लड़की को बाहर नहीं भेजना चाहिए था, उसको आइसोलेशन में ही रखना चाहिए था। अभी सभी मामले को प्रिंसिपल पुलिस तक ले जाना नहीं चाहते थे। फिर मिस्टर ली फौरन से कहते हैं कि जब मेरी बेटी के साथ ऐसा होता था तो आपने कोई एक्शन नहीं लिया। और फिर वहाँ पर एकदम से पुलिस आ जाती है और मिस्टर ली को अरेस्ट कर लेती है। और दूसरी तरफ हम स्कूल की एक मेडिकल टीचर को देखते हैं जो उस लड़की ने इसको काट लिया होता है और वो टीचर ज़ॉम्बी में बदल रही होती है। फिर हम देखते हैं कि स्कूल में ब्रेक होती है और सभी फ्रेंड कैंटीन में चले जाते हैं। कैंटीन में बैठकर वो अपने फ्रेंड से बातें कर रही होती है कि वो सोयूक को कैसे प्रपोज करे। और दूसरी तरफ हम सोयूक को देखते हैं जो कि एक लड़की को इम्प्रेस करने के चक्करों में था और ये लड़की इस क्लास की प्रेसिडेंट थी। वो लड़की सबसे अलग इसलिए रहती थी कि इसकी मदर ने इसको ज़बरदस्ती क्लास प्रेसिडेंट बनवाया था और इसको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि इसकी क्लास के स्टूडेंट इसकी कोई भी इज्जत नहीं करते थे। दूसरी तरफ हम गैंग के दो लड़कों को देखते हैं जिन्होंने जिनसू को मारा था। अब वो लड़के गुजरते हुए मेडिकल लैब की तरफ देखते हैं। अब हम उस मेडिकल टीचर को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी बन गई थी और अजीब सी एक्टिविटी कर रही थी। और अब ये दोनों लड़के उस टीचर की वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। फिर वो टीचर अचानक से इन पर अटैक कर देती है
और इन दोनों लड़कों में से एक के गाल नोचकर खा जाती है और वो लड़का भी अब ज़ॉम्बी बन जाता है और वो भी दूसरे स्टूडेंट को खा जाता है। फिर हम स्कूल की छत का सीन देखते हैं जो कि वो लड़की सुसाइड कर रही होती है। ये वही लड़की होती है जिन लोगों ने इसकी वीडियो बनाई थी। फिर फौरन ही उस लड़की का दोस्त आ जाता है और उसे मना करता है कि तुम ऐसा नहीं करो। फिर वो लड़की कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तो वो लड़का कहता है हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर वो लड़की कहती है कि ऐसा मत करो, तुम भी लूजर हो मैं भी लूजर हूँ, हम दोनों मिलकर दोनों लूजर बन जाएंगे। फिर वो लड़की सुसाइड करने लगती है और फिर उसकी नज़र नीचे पड़ती है और वो देखती है कि कुछ स्टूडेंट विंडो से छलांग लगा रहे हैं। एक्चुअली वो ज़ॉम्बी ही होते हैं जो स्टूडेंट को नीचे लेके जा रहे होते हैं और उन्हें खा रहे होते हैं। अब ये देखकर वो लड़की बहुत परेशान हो जाती है और सभी ज़ॉम्बी ग्राउंड के स्टूडेंट पर अटैक कर देते हैं। फिर हम स्कूल की कैंटीन को देखते हैं जहाँ पर बहुत ही रिलैक्स माहौल था क्योंकि इनको अभी तक नहीं पता था कि स्कूल में क्या हो रहा है। ओंजो यहाँ पर सैन से कहती है कि वो सोयूक से पता करे कि वो मुझे पसंद करता है या नहीं करता। ये सुनकर सैन का दिल टूट जाता है और वो उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। जब ये ओंजो खिड़की की तरफ देखती है कि कुछ स्टूडेंट वहाँ से भाग रहे थे, फिर पीछे देखती है तो देखती है वहाँ पर ज़ॉम्बी भी थे जो स्टूडेंट को नोच नोच के खा रहे थे। और हम यहाँ पर एक वही गैंग का लड़का भी देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी बन गया था, जो कि सबसे पहले ज़ॉम्बी बना था। वो आकर ओंजो पर अटैक कर देता है और इसी के साथ एपिसोड 1 एंड हो जाता है। एपिसोड 2 देखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट करें, वहां आपको सारे एपिसोड मिलेंगे। आपको सारे एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।